रास्ता, सबसे ताकतवर रास्ता प्यार। प्यार से भी जा सकते हो। प्यार हो गया, आंसू बह गए, वो नहीं रुकेगा नहीं। आपकी कोई भी घाई परिस्थिति में खड़ी हो जाएगी। और बिना प्यार के आप ताकत से, धन से, दौलत से, मान से, प्रतिष्ठा से, सुविधाओं से, सेवा से नहीं जी जा सकते। तो प्यार के भूखे, और वो भी दया होगी तो प्यार बनेगा। प्यार भी हम नहीं कर सकते बिना उनकी दया के। वो जब दया बरसाते हैं तो प्यार प्रादुर्भाव होता है। हमको प्यार तो है, मगर हमारे रिश्तों में, हमारी चीज वस्तुओं में, हमारे अगल बगल में, हमारी भौतिक जरूरियातों में, उस प्यार को हटा करके अगर गुरु से प्यार हो गया तो पार हो जाएंगे। और क्या कहते हैं गुरु महाराज, तुम मुझसे प्यार कर दो, सत्पुरुष भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कोई सी भाषा है? सत्पुरुष कुछ नहीं बिगाड़े, ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग है। संत सतगुरु बोल रहे हैं कि सत्पुरुष तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता, मतलब वो सत्पुरुष से भी ऊपर के है। वो सत्पुरुष भी नहीं है, वो अलग पुरुष भी नहीं है, वो अगम भी नहीं है, वो अनाम भी है। महाप्रभु आखिरी स्थान के धनी, जिनकी मौज मशक्कत से इच्छा पलक मारते अनंतों ब्रह्मांडों की रचना हो जाए, और पलक मारते अनंतों ब्रह्मांडों विसर्जित हो जाए, ऐसी महान शख्सियत हमारे साथ गुरु के रूप में जुड़ी है। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। देवी देवता से लेकर जिस मंडल से भी आपकी सूरत को चढ़ा के ले जाएंगे, उस सब मंडलों में जब आप जलवा देखेंगे गुरु का, तो आप रोने लग जाएंगे। इतने बड़े महापुरुष जिसके सामने शक्ति, ईश्वर, प्रकृति लोक, परब्रह्म पुरुष, महाकाल सब कांप रहे, दूर से कांपते हुए प्रणाम करते हैं उसको। और हम लोग कैसे धोती खींच लिया, नाखून लगा दिया, हाथ पकड़ लिया, करते थे कि नहीं करते? तो प्यार के वशीभूत था, इसलिए उन्होंने कबूल किया। मर्यादा भंग तो हुआ ही था, मगर अज्ञान के वश था। हमने मर्यादा भंग किया है, जो मर्यादा का भंग करके कोई पुरुष नहीं कर सकते। मगर हम प्यार में थे, हम पगला गए थे, हमको ये होश नहीं था कि हम किसके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। हमारा नेत्र खुला नहीं था, हमारी भक्ति बेहोशी की थी, मदहोशी में थी। जागरूक अवस्था में भक्ति हमने आज तक नहीं की है। अगर जाग जाओगे तो रोते ही रहोगे, दूसरा होगा नहीं, बातचीत होती ही नहीं है, आंसू ही निकलते रहेंगे। और आंसू ही उनको रिझाने का एकमात्र हथियार है। जिन पायो तिन हो, हंसी खुशी कंठ न पाई। कंठ कौन? पति। हमारा रिश्ता उनके साथ पति पत्नी का है। चाहे हम पुरुष शरीर में है, चाहे आप स्त्री शरीर में हो, मगर हम सब की जीवात्माओं का ये पति है। इसलिए सबके वो धनी है, और हमारा धनी एक हो गया, आप दूसरा विवाह हम नहीं कर सकते। दूसरे की तरफ देखना भी गुनाह हो जाएगा। सोचने की तो बात छोड़ दीजिए। और आप सब लोग मालिक के प्रति दृढ़ निश्चय और दृढ़ आस्था के साथ जुड़े रहे, इसमें भी उनकी मेहरबानी है, हमारी नहीं, ना आपकी है। हम जुड़े हैं, उनके प्रति हमारा भाव मजबूत है, क्योंकि वो दया कर रहे हैं कुछ जीवों पर। बाकी तो फंसे है कि नहीं फंसे? अलग अलग गुरुओं में अलग अलग आस्था। हमको कोसने वाले भी मिलेंगे, कह रहे तुम समझे, इनको पावर दे दिया, यही सब कुछ है, कहते हैं कि नहीं? अगर हम जागरूक है, आप बेहोश नहीं है, वो बेहोश है। जो गुरु के साथ लग गए, गुरु समझ के, ये गुरु, वो गुरु, वो गुरु, वो सब बेहोशी में है। होश में हम लोग हैं, वो उनकी दया है, हमारी महत्ता नहीं है। हमारे पर विशेष कृपा है, तो हम उन्हीं के साथ लगे हैं जो वास्तव में गुरु है, वास्तव में जो प्यार करेगा, वास्तव में जो सपनों सजाया
उस सजाने वाले सपनों को पूरा करने वाला। हमको कोई छोटी मोटी चीज लेकर नहीं बैठे। जिस दिन नाम का दान दिया 73 ईयर्स के बाद का ये योग आया है। 73 साल के बाद यही तिथि, यही तारीख, यही बार 1952 में जब योग पड़ा, उसी योग आज की तिथि, आज की बार, आज के समय का है। बहुत बड़ा योग है और उस योग में हम समर्पित हो जाए गुरु के साथ। हमारा सारा प्यार खींच खाच करके उनके साथ लगा। किसी से रिश्ता तोड़ना नहीं है, किसी का कामकाज रोकना नहीं है, जिम्मेदारी से मुकरना नहीं है। जिम्मेदारी अपनी जगह पर रहेगी, जिम्मेदारी भी निभाएंगे, पारिवारिक प्यार भी देंगे। परिवार से भी प्यार करना जरूरी है, क्यों बिना प्यार के तो कुछ टिकता ही नहीं। सारा खेल ही प्यार पर टिका है, चाहे परमार्थ हो चाहे स्वार्थ हो। स्वार्थ में भी प्यार चाहिए, प्यार नहीं तो आपका संसार भी खत्म हो जाएगा। तो प्यार सब जगह लगेगा, मगर पारमार्थिक प्यार में स्वार्थ नहीं है, कोई हेतु नहीं है। स्वामी जी ही रहे हमारे गुरु बने और गुरु पद में रहे, और हम अपेक्षा न करें कोई भी चीज़ की, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, संसार मिल जाए, पति पत्नी का रिश्ता सुधर जाए, संसार की तकलीफें मिट जाए, धन दौलत की वर्षा हो जाए, सुविधा बढ़ जाए। नहीं, कुछ नहीं। हम आपसे प्यार इसलिए नहीं कर रहे कि आप हम पर बरसा दो सब चीज, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, वैभव। काल भगवान हमसे सब छीन ले, कंगाल बना दे, रोगी बना दे, अपमानित कर दे, सब जगह से अपमानित करे, फिर भी आपसे हमारा जो प्यार है वो वैसा का वैसा है। उसी प्यार के वो भूखे हैं, बिना अपेक्षा का प्यार। काल आपसे जो व्यवहार हो रहा है, दुख का सुख का अनुभव हम जो कर रहे हैं जीवन में, मान का अपमान का, रोग का निरोग का, ये सब अपने पूर्व कर्मों के नतीजे के रूप में हमको भोगना है। ये कोई दूसरे किसी का हम नहीं भोग रहे। जो भी हम भोग रहे हैं, हमने अपना किया हुआ भोग रहे हैं। हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे, किसी पर मेहरबानी कर रहे हैं। हमने जो किया था उसको हम भोग रहे हैं। इसमें गुरु मदद करते हैं। कैसे मदद करेंगे? दो प्रकार की मदद होती है, दो प्रकार की। पहली मदद क्या है कि आपकी आस्था श्रद्धा मजबूत कर देंगे, आपको लड़ने के लिए सामर्थ्य देंगे, आप टूट नहीं जाएंगे। गाड़ी से गाड़ी तकलीफ में भी आप अविरत रूप से खड़े रहेंगे, उसका सामना करेंगे और सामना करके गुरु की दया से पार कर देंगे। ये एक तरह है। दूसरी दया क्या है? जब आपका भरोसा टूटने के कगार पर आ गया, आपकी शक्ति लड़ने की खत्म हो रही है और आपका भरोसा भी गुरु से टूटने की कगार पर आ गया, कह रहे नहीं गुरु आप देख ही नहीं रहे, और उस टूटने के कगार पर अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है वो चीज भी वो दे देगा। बार बार नहीं, एक बार, कभी कभी। क्यों? आपको संभाल के रखना है, भगाना नहीं है। और ये अपेक्षा हम बार बार नहीं कर सकते कि बार बार हमको मदद करता रहा। नहीं, हम भोगेंगे। हमको शक्ति दीजिए, हमको ताकत दीजिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए, हमको अच्छी प्रेरणा दीजिए, अच्छा व्यवहार करने की ताकत दीजिए, जिससे हम मुकाबला करके मुसीबत से पार हो सके। अपनी ताकत से मुकाबले करने की और प्रार्थना करके दया मांगने का अधिकार हमको है, मगर आप माफ कर दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, ये कहना अज्ञानता है। क्यों? कि हटेगा तो कहाँ जाएगा? आज तक कहाँ भेजा हमने? हटा हटा के इनको ही खत्म कर दिया, शरीर तोड़ दिया, जर्जर कर दिया। आप ऐसे उठा नहीं सकते थे, यहाँ पकड़ो तो अभी चिल्लाते थे, यहाँ पकड़ो तो अभी चिल्लाते थे। ये परिस्थिति का, शारीरिक परिस्थिति गुरु महाराज की पिछले 10-15 साल हमने देखी, आपने भी देखी कि नहीं देखी? मंच पर भी ऐसे ऐसे खिसका के जाना था और 2 मिनट 4 मिनट बोले नहीं, गिर जाते थे। दृश्य देखे ना मन से। ये परिस्थिति गुरु महाराज ने कौन से कर्म किए जो पाप उनके शरीर पर चढ़ा? कोई पाप कर सकते हैं गुरु महाराज? ये हमारे जो गुरु के रूप में विराजमान है, उन्होंने अपने कोई कर्मों की वजह से सजा पाई? तो फिर किसके कर्म थे? आप सोचिए अपनी बुद्धि से।
आपने अपनी बुद्धि से सोचिए, जो आप उनके चरण लेते थे, उनको छूते थे, उसके माध्यम से वो पाप ट्रांसफर हो गए उनके शरीर पर, और वो भुगतान कर रहे आज भी। हमको आपको नहीं मिल रहा है तो भूल चूक से भी ये तो मत सोचना कभी भी जीवन में कि वो चले गए हैं। नहीं मिलने का मतलब चला गया एक नहीं हो सकता है, लीला भी कर सकते हैं। अगर देवी देवता लीला कर सकते हैं, कृष्ण भगवान ने अर्जुन के साथ द्वापर में सरोवर में डुबकी लगाई, तब तक कृष्ण और अर्जुन दोनों थे। जैसी डुबकी लगा के बाहर आए तो कृष्ण सेठ बन गए और अर्जुन मुनिम बन गए। पूरा खाली एक डुबकी लगाने के बाहर आने पर 50 साल तक उस गांव में रहे, संसार लगाया अर्जुन ने, बच्चे पैदा किए। 50 साल के बाद फिर लगे उसी सरोवर में स्नान करके फिर निकले, और फिर अर्जुन को तेरा संसार कहाँ, संसार तो अर्जुन है। ये खेल अगर कृष्ण कर सकते हैं तो ये कोई छोटे खिलाड़ी है? ये कोई छोटे खिलाड़ी है? कृष्ण कुछ नहीं उनके सामने। ऐसे अनंत कृष्णों को पलक मारते खड़ा कर दे, अनंत, एक तो नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को सर्जित कर दे, और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को पलक मारते खत्म कर दे। वो ताकत के धनी बाबा जय गुरुदेव। और वो हमको शिष्य के रूप में मान दे दिया हमको, जो ये हमारे शिष्य है और हम उसके गुरु हैं। ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते के सामने दुनिया का कोई भी रिश्ता बड़ा नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं। सबसे बड़ा रिश्ता है कि हम ऐसे महापुरुष अनामी प्रभु के शिष्य बन गए। इससे बड़ा कोई विरोध, उससे बड़ी कोई सिद्धि, इससे बड़ी कोई महानता कोई है ही नहीं जगत में। न पैसे प्राप्त करने से मिलेगा, न प्रतिष्ठा प्राप्त करने से मिलेगा, न शोहरत प्राप्त करने से मिलेगा, न कुछ भी। पूरा विश्व के ऊपर कब्जा कर लो तो भी नहीं मिल सकता। वो चीज़ हमको गुरु ने बख्शिश दया से कर दी, उनकी मेहरबानी से। हमारे अनंत जन्मों के पुण्याय का पुंज इकट्ठा हो गया हमारे माँ बाप के, तब जाके ऐसे गुरु की शरण में हम पहुँचे, ऐसे नहीं पहुँचे। बहुत जन्मों की पुण्याय समर्थ गुरु के समीप ले गई, और आज भी हम बैठे हुए, नहीं अनुभव नहीं है, दर्शन नहीं मिला, फिर भी नहीं है क्या नहीं? भरोसा क्या है? भले हमको दर्शन नहीं मिले, अरे अगर सबरी 10 साल से लेकर 72 साल तक इंतजार कर सकती तो हम नहीं कर सकते? 10 साल की उम्र में मातंग ऋषि ने कहा कि यहाँ राम पधारेंगे और तुमको दर्शन देंगे, तुम इंतजार करती रहो। रोज कुटीर को सजाना, कुटीर को साफ सुथरा रखना, कब भी आ जाए कोई मैं कह सकता नहीं, भरोसा नहीं। तो 72 साल तक साफ सुथ रोज किया, फल लाई, सजा के रखा, फूल लाई, सजा के रखा, आज आ जाए, कल आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए। कितना इंतजार किया? 72 साल। दांत टूट गए, बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ी हो गई, और बुढ़ापे में राम जी पधारे कि नहीं पधारे? और वो कौन थे? राम कहाँ से आए थे? ईश्वर धाम, पहले मुकाम से। उस मुकाम के ऊपर क्या है? उसके नीचे आद्या शक्ति विराजमान है, ईश्वर की पत्नी आद्या शक्ति। और आद्या शक्ति के अंडर में सारे देवी देवता है। 14 भुवन जो है वो 14 भुवन, और सबकी मालकिन आद्या शक्ति, और उसके पति ईश्वर है, हमारी साधना का पहला नाम। उसके ऊपर में बैठे हैं माया। जैसे यहाँ पति पत्नी है, वैसे आद्या शक्ति ईश्वर, ईश्वर की पत्नी आद्या शक्ति, उसके ऊपर जो बैठी है माया है। माया के ऊपर में उसका पति ओमकार पुरुष। हम जो साधना में लेते हैं ना, ओम नमः शिवाय, वो ओम बोलते हैं, मगर वास्तविक वो नहीं है। आप साधना में ओम मत बोलना, जब करते हो तो सही उच्चारण करना आपको सिखाया है ना, तो सही बोलने का, वो ओम नहीं है। तो वो ओमकार की पत्नी है माया, और ओमकार के ऊपर में कौन है? प्रकृति। फिर वहाँ भी अपत्नी है। फिर उसके ऊपर कौन पुरुष है? पार ब्रह्म। जो हम गाते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री। कैसे गुरु? जो पार ब्रह्म, ब्रह्म से भी परे। और ब्रह्म को यहाँ कहाँ किसको बताया गया? ओमकार को ब्रह्म बताया गया। ओमकार के ऊपर जो जाता आता है, ऐसे महापुरुष जो पार ब्रह्म स्वरूप है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। गाते हैं मगर समझ नहीं है कि कौन पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म तीसरे स्थान में बैठे हैं, और पार ब्रह्म के ऊपर में चौथा पुरुष है, और
तीसरे पुरुष जहाँ बैठे विराजमान है, उस जगह पर त्रिवेणी प्रयाग संगम है। जो अभी हम गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में स्नान करने जाते हैं ना, ये नकल है, वो असल नहीं है। स्वामी जी कहा करते थे, बल्कि वो असल तो वहाँ है, तीसरे स्थान पर ब्रह्म स्थान। तीसरा स्थान जो है पार ब्रह्म स्थान, वहाँ पर प्रयागराज बह रहा है। और पानी का वर्णन करते थे, आपको याद कराऊं, क्या बोलते थे स्वामी जी कि 1 रुपये का सिक्का डाल दो, हजारों किलोमीटर की दूरी, इतना गहरा पानी, और वो साफ दिखेगा आपको, इतना निर्मल जल है वो प्रवाह में जो संगम लगा है। उसमें से जब आपकी जीवात्मा स्नान करके निकलेगी, तब आप न पुरुष रहेंगे न स्त्री रहेंगे, केवल आत्मा ही आत्मा, सारे खोल निकल जाएंगे। और इसी को मुक्ति मोक्ष कहा गया। मुक्ति का मतलब, अभी हम बंधन में है, अभी ये मोटा बंधन है 5 तत्व का, है कि नहीं है? ये 5 तत्व की खोल, उसके ऊपर ये खोल छूट गई तो फिर क्या है? लिंग शरीर, लिंग खोल में बंधन लगेगा। देवी देवता जिसमें बैठे हैं, वहाँ ये मसाला नहीं है, जल पृथ्वी अग्नि वायु का इनका शरीर नहीं है, उनका खुराक भी ये नहीं है। अभी हमारा जो शरीर है वो टिकने का आधार क्या है? अन्न है, अन्न में प्राण भी इस समय। और उनका खुराक क्या है? प्रकाश और सुगंधि। लिंग लोक में जो बैठे हैं वो प्रकाश और सुगंधि के माध्यम से टिकते हैं। वहाँ प्रकाश, और इसीलिए हम अगरबत्ती दिया जलाते हैं, और नकल की हम कोशिश करते हैं कि वो उनको पहुँच जाए। वो ये प्रकाश थोड़ा पहुँचे, और ये प्रकाश नहीं, वो प्रकाश तो ऐसा प्रकाश है, जब आप उसका वहाँ जाके उस मंडल में देखेंगे उस रोशनी को, तब पता चलेगा कि ओह ये कितनी बड़ी रोशनी चल रही है, वहाँ अंधेरा है ही नहीं। और उस मुकाम पर जहाँ भी आप पहुँचेंगे, जिस मुकाम पर, चाहे आप ईश्वर धाम में चले गए तो वहाँ भी गुरु महाराज ईश्वर के आसन से ऊपर बड़े आसन पर बैठे हैं, और ईश्वर ऐसे ऐसे कांपता हुआ दिखाई देगा आपको। ईश्वर कांपेगा किसके सामने? गुरु महाराज के सामने। आप देखेंगे अरे तब जाके आ रही हो, आपको अंदर दिखता ही नहीं, इसलिए गुरु महाराज गुरु महाराज। अगर अंदर चालू हो गया तो दूर से आप प्रणाम करेंगे, पास में जाएंगे नहीं। बुलावे वो बात अलग है, वो तो आदेश में तो जाना पड़ेगा आपको, मगर नहीं तो ऐसे बेकार में ऐसे घुस जाते थे, वो झुक जाएंगे कि इतने बड़े महाधनी ईश्वर, वो उनके सामने उनका सिंहासन कितना बड़ा, और वो दूर से बैठे बैठे ऐसे करता है। ये दृश्य देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। अभी कुछ दिखाई नहीं देता है, हमारी भक्ति तो हो रही है मगर बेहोशी में हो रही है, होश नहीं आया है। होश कब आएगा? तीसरी आँख खुलेगी। अब तीसरी आँख तो बंद है, तब एक विश्वास यकीन है ना? भले आँख खुली नहीं है, बगले दिखता नहीं है, भले स्वामी जी 12 साल से दर्शन नहीं दिए, मगर भरोसा एक पक्का है कि वो आएंगे और वही सत्य लाकर खड़ा कर सकते हैं। ये भरोसा ही हमको पार करेगा। ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। लोग मुकर गए, लोग बह गए, बड़े बड़े लोग साधना करने वाले 15-25 साल 30 साल तक साधना करके अपने को समझ रहे हम तो पहुंच गए, ऐसे लोग भी गिरे और सही दिशा में नहीं चल सकते हैं। कोई वो गुरु तो कोई ये गुरु, तो कोई वो गुरु तो कोई ये गुरु। फंसे कि नहीं फंसे? और हमारे पर विशेष दया है कि नहीं? अगर दया नहीं होती तो हम भी फंस जाते। हम अपनी ताकत से नहीं बचे, हम अपने साधना से और अपनी जुक्ति से या अपने कोई साधन से बच गए, ऐसा मत सोचना। हम बचे हैं गुरु की दया से। हमारी बुद्धि को इन्होंने संतुलित रखा है कि नहीं नहीं बच्चे कहीं नहीं जाना, यहाँ ही रहो। इसको बंद कर दो ना, आप क्यों खुला? पीछे से आके बैठेगा, पीछे बैठ जाएगा। मोतीराम जी बंद करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा मन बड़ा चंचल है, रुके ना रुकती। यहाँ सत्संग हो रहा है, खरे दरवाजा ही खुला है, इसमें मन वहाँ गया कि नहीं गया? यही तकलीफ है, इसीलिए रोना चाहिए। तो क्या करूँ स्वामी जी, आपको भी प्यार करता हूँ मगर मन भी नहीं रुक रहा है, तो आप दया करो, मन के ऊपर भी आप कब्जा ले लो। मेरी मन बुद्धि चित्त अंतःकरण सबका कब्जा लेके बैठ जाओ ऊपर, और जब आप बैठोगे तो ये काबू में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता।
आप खुद ध्यान करके, साधना करके, नाम जाप करके, भजन करके, दान दक्षिणा करके, सेवा करके मन को काबू में कर ले, वो कभी नहीं। बड़े से बड़े ऋषि मुनि महात्मा खत्म हो गए, जिन्होंने संकल्प करके मन को वशीभूत करने के प्रयास में लगे, वही गिरे। 10,000 साल तक उल्टा लटक के तपस्या की। किसने? ब्रह्मा जी के लड़के लोमस ऋषि। 10,000 उल्टा लटके पेड़ पर। और लड़के किसके? सर्जनहार ब्रह्मा, जो जीव डालने का काम करता है सब खोलों में। एक ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा भी अनंत है। हर एक खोलों में अलग अलग ब्रह्मा है, जीव डालने का काम कर रहे हैं। जीव, इसमें भी जीव है, मान सकते आप। ये जड़ है ना, विज्ञान ने मना किया इसमें चेतन नहीं है। महापुरुष ने कहा इसमें से भी चेतन मैं बरामद कर सकता हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, किसके? इनके। और इसका प्रमाण दिया। आपने देखा ना, आलिया को पैर छुआ रामचंद्र जी तो फिर खड़ी हो गई शिला। शिला में थी ना, तो पत्थर बन गई थी, तो खड़ी हो गई ना। तो किसने खड़ी की? राम जी, ईश्वर स्थान पे आने वाले पुरुष। और ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है। ऐसे कितने ईश्वर, कितने ब्रह्म, कितने पारब्रह्म, कितने महाकाल उसके सामने ऐसे हाथ जोड़कर कांप रहे हैं। ये दृश्य साधना नहीं करोगे नहीं दिखेगा। और तब तक गुरु की असली पहचान नहीं होती है। तब तक तो हम बाल दाढ़ी और सफ़ेद कपड़ा ही समझते हैं कि हाँ गुरु महाराज हमारा यही है बस। असली पहचान अंदर जाके होती है। जब आँख खुल जाएगी तब आपको होश आएगा, अरे ये जितनी ये पूरी पृथ्वी लोक है, अपनी धरती, पूरा वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं, ये कितना छोटा है वहाँ के विस्तार में, समझ रहे हो? स्वामी जी इसलिए कहते थे, बच्चे ये तुम जो सब देखते हो, आपने बॉम्बे देख लिया, कलकत्ता देख लिया, आपने इंग्लैंड देख लिया, अमेरिका देख लिया, ये आपने ब्राज़ील देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देख लिया, तो आप समझते हमने सब कुछ, वो कितना बड़ा है। और वो क्या है? स्वामी जी क्या कहते? ये बूंद है, ये बूंद, ये सब विस्तार जो है पूरा धरती लोक, ये बूंद है। आद्या महाशक्ति जहाँ पर विराजमान है, जो देवी देवताओं की मालकिन, 14 भुवन जिसके अंडर में है, वो आद्या महाशक्ति का सिंहासन केवल धरती लोक जितना तो है। ये तुम्हारी पृथ्वी जितना तो उसका डायमीटर सिंहासन का है। इसका? शक्ति का। अब इनका सिंहासन कैसा होगा? सोच सकते हो? सोच सकते हो? ये वर्णन तो गुरु महाराज ने किया कि आद्या महाशक्ति का सिंहासन सारी धरती लोक को कवर कर लो, इतना तो उसका सिंहासन बैठने का। तो हमारा विस्तार जिसको हम बड़ी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरा इतना बड़ा विस्तार, वो तो एक बूंद। वो सामने उसको देखो तो कहाँ है? कुछ नहीं। और उसमें हमारा राज्य, पहले तो देश आएगा, अपना देश, फिर इस देश में अपना राज्य, फिर उस राज्य में अपना जिला, फिर उस जिले में आपका गांव, और उसमें आपका घर। तो कितना बूंद 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 नहीं दिखता भी नहीं है, कुछ है ही नहीं हैसियत हमारी। और फिर भी है कि नहीं? पावर रहता है। थोड़ी सी आर्थिक परिस्थिति मजबूत हो गई, थोड़ी विद्या प्राप्त कर ली, थोड़ी सत्ता मिल गई, कोई पदवी सरकार की तरफ से जिला प्रमुख बना दिए गए या प्रमुख प्रधान बन गए, तो आपका अहंकार कहाँ गए? हमने प्राप्त किया, कहाँ प्राप्त किया? कुछ समझ में आ रही है? आप उसको देखते नहीं कि इसका विस्तार क्या है। उस विस्तार के सामने यहाँ कुछ नहीं है, ये सब कुछ है ही नहीं। और इतने बड़े महापुरुष कहते हैं कि बच्चे ये भी किराए का है। कहते थे कि नहीं कि मेरा मकान भी किराए का मकान है, समय पूरा होते हमारा काम हम पूरा कर देंगे, और समय पूरा होने के बाद, हमारा काम पूरा होने के बाद हम जाएंगे, उसके पहले मैं जाने वाला बोले थे। फिर भी भरोसा नहीं है, भरोसा लोगों पर है। जो धनी है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। हम जला के आए, तुमने क्या देखा? हम तो पागल है, हम तो अंधे इसलिए कह नहीं गया है। पागल है इसीलिए ना। समझदार तो वो लोग हैं जो जला के आए, पुतला जलाया और फिर भी कहते हम जला के आए। तुम क्या समझते हो? बहुत बड़ा भ्रम खड़ा किया गुरु महाराज जी। ऐसी लीला रची जो आज तक के संत के इतिहास में कोई महापुरुष ऐसी लीला नहीं रची। अंध-भंड एकदम, आप समझ ही नहीं सकते क्या कर रहे हैं, कैसे चलाएंगे, कैसे पूरा होगा। धीरज टूट रही है लोगों की,
कि आप तो बोलते थे स्वामी जी है, स्वामी जी है, तो कब आएगा? तो तेरी मर्जी से आएगा कि मेरे कहने पर आएगा? ये किसी का गुलाम है? जो धनियों का धनी, जिसके सामने सब मंडल के पुरुष मालिक कांपते हैं, उसको तुम कुछ कह सकते हो? वो अपनी मर्जी से करेगा और उसमें तुम्हारा हमारा हित है। तुम्हारा हमारा हित उसी में है जो उसकी मर्जी में चले। हमारी मर्जी से चलाने की कोशिश मत करना कि हमारा ये कर दो, नहीं, आगे उसमें नुकसान होगा इसलिए नहीं दे रहा है। दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो उसमें भी भलाई है। नहीं मिला, नुकसान हुआ तो भलाई।